मेरे साथ हैं आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर जितेंद्र गिल और आज हम बात करेंगे बहुत सारी बीमारियों के बारे में और आयुर्वेद में उन बीमारियों का क्या इलाज है और वो बीमारियां शुगर है, बीपी है, कैंसर है, थायराइड है, गठिया है, तो क्या इन सभी बीमारियों का आयुर्वेद में क्या इलाज है, कितने दिन में ठीक हो सकते हैं, क्या दवाइयाँ मिलेंगी। आप वीडियो को पूरा सुनना, आपको बहुत सारी चीज़ों का घर पे ही पता चल जाएगा। अपने आसपास आप दवाइयाँ लेके ठीक हो सकते हैं। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स जरूर लिखना कि उन दवाइयों को लेने के बाद आपको कितना आराम हुआ है। आपको कोई बीमारी है, आप उसका इलाज पूछना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट जरूर करना। डॉक्टर साहब से अगली जब मीटिंग होगी तो उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बीमारियां हैं आजकल, शुगर है, बीपी है, गठिया है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ये हर घर में आ रही हैं। किसी के पास भी हम बैठते हैं ना तो सबसे पहले गेस्ट के लिए पानी लेके आते हैं तो जेब में से गोली लेंगे और गोली खाएंगे। तो घर में बीमारियां हैं, हर आदमी बीमार है। क्या कारण है, ये इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, जो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, आयुर्वेद कहता है कि आहारो महाभिषज्यम, जो हम खाते पीते हैं उससे बढ़कर कोई औसत नहीं जी। जैसे जैसे हम पिछले 30-40 साल की हमारी लाइफ में जो चेंजेज आए हैं, जो खान पान में बदलाव आए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बना है वो हमारी बीमारियों का जी। और हमारा जैसे जैसे आहार विहार चेंज हुआ है उससे ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं जितनी भी आपने नाम लिया, चाहे वो बीपी की समस्या है, चाहे वो शुगर की समस्या है, चाहे वो हार्ट अटैक की समस्या है, चाहे वो कैंसर की समस्या है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और विशेष रूप से जो मधुमेह है, डायबिटीज, ये तो एक प्रकार से हमारा देश है जो भारत राजधानी बन चुका है और हर मेरे ख्याल में 10वें व्यक्ति को हम डायबिटीज से पीड़ित पाते हैं, जो कि बहुत भयावह स्थिति है। और अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं छोटे बच्चे उनको बहुत ज़्यादा मतलब टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, वो केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने खान पान पे सुधार करें। और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, बेसिकली मैं इसको चिकित्सा पद्धति नहीं कहता, जीवन पद्धति है जी। आयुर्वेद आपको सिखाती है कि किस सीजन में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या खाना है, ऋतुचर्या, दिनचर्या, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। तो आयुर्वेद बेसिकली क्या बताता है कि आयुर्वेद ये बताता है कि आपको जीवन को कैसे जीना है जी, स्वस्थ रहने के लिए। तो इस जीवन पद्धति को अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम क्या कैसे वो पत्ते अपनाएं, क्या सावधानियां बरतें? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें तो ये है कि जो भी ऋतु है, जैसे ग्रीष्म ऋतु का समय है तो ग्रीष्म ऋतु में जो भी प्राकृतिक चीजें नेचुरल रूप से उगती हैं उनका ही सेवन करें। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, प्याज है, तो या मैंगो आएगा, मतलब उन्हीं चीजों को खाएं जी। और आयुर्वेद क्या कहता है कि जितना भी हमारा भोजन होता है, फूड होता है, उसमें से 70% फूड रॉ मटेरियल के रूप में होना चाहिए। मतलब जिस भी रूप में नेचर ने दिया उसी रूप में खाएं, उसको प्रोसेस ना करें या अपनी तरीके से उसको मोल्ड ना करें। जैसे हम ज्यादातर अब हम 90% जो हम फूड खाते हैं हमारे जीवन में वो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं किसी भी रूप में। जैसे हम उसको बर्गर पिज्जा के रूप में, गेहूं को एज इट इज खाने की बजाय, या इवन जब हम मैंगो भी खाते हैं तो उसको कोई शेक बना लेता है जी। कोई एज इट इज खाने की बजाय, या तरबूज खरबूज भी खाते हैं आज लोग, उसको भी दूध में मिला के शेक बना लेते हैं जी। तो इस प्रकार की चीजें बनाने की बजाय उसको एज इट इज फॉर्म में खाएंगे तो बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। और ऋतु का विषय ध्यान रखें। अब मैं कई बार शादियों में देखता हूँ कि सर्दियों में भी आपको तरबूज मिलेगा, हालांकि ग्रीष्म ऋतु के खाने की चीज है। तो ये ध्यान रखना है कि किस ऋतु में क्या चीज खानी। बिल्कुल। और जो प्रकृति बड़ी न्यायकारी है, ईश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, जो भी मर्जी उस नाम से पुकारिए, जो चीज जिस समय नेचर में उगती है वो उसी समय उसके लिए शूट रहती है। और दूसरी बात, खान पान के साथ साथ आजकल हमारे जीवन में जो ये चीजें आ गई है, जैसे व्हाइट शुगर, आज से 40 साल पहले आप देखते थे चीनी रेयरली मिलती थी, या 50 साल पहले आप जाइए गुड़ की चाय बनाते थे लोग, या शक्कर खाते थे, वो बहुत फायदेमंद था गुड़ या शक्कर। लेकिन जैसे ही व्हाइट शुगर आई तो इससे हार्ट अटैक के केसेस में भी बहुत इजाफा हुआ, डायबिटीज के केसेस में भी, मोटापे में भी। तो ये बहुत बड़ा कारण बन रही है बीमारियों का। अब मैदे की चीजें बहुत ज्यादा खाने लगे, पहले रेयरली कभी कोई मैदे की चीज खाते थे, अब आप देखेंगे इवन गाँव में भी आपको बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, इस प्रकार के ठेले मिल जाते हैं, जो बहुत बड़ा कारण है खासकर छोटे बच्चों में डायबिटीज का या ओबेसिटी का। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज पे हम ध्यान रखें। तीसरा, हमारा जो
पहले नेचुरल खान पान होता था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का एक्सेसिव यूज होने लग गया। जी। और जितनी भी हम फसलें लेते हैं, हम 90% उनके बीज में मॉडिफिकेशन करके हाइब्रिड बना दिया गया है, जो नेचर से खिलवाड़ की गई है। जी। प्रकृति से जितना हम दूर होते चले जाएंगे, तो इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल डिजीज है, वो जीवन शैली की जो बीमारियां हैं, वो हमारे समाज में बढ़ती चली जाएंगी। जी। तो क्या आयुर्वेद में इन सारी बीमारियों का इलाज है? डेफिनेटली। हाँ, आयुर्वेद क्या कहता है कि निदान परिवर्तन, कि कारण का निवारण कीजिए। भाई कोई भी चीज है, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कारण है। जब तक आप उस कारण का निवारण नहीं करेंगे, तब तक आप उस बीमारी से निजात नहीं पा सकते। जी। अब किसी व्यक्ति को यदि डायबिटीज है, हाँ, यही शुगर की ही बात करें, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि 3 दिन में शुगर ठीक हो जाती है। तो क्या एक्चुअल में 3 दिन में शुगर ठीक हो जाती है, और आयुर्वेद में कैसे होती है? नहीं, डेफिनेटली ये मिसकंसेप्ट है। मैं आपके दर्शकों से भी प्रार्थना करूंगा, इस प्रकार के जो भी भ्रामक दावे आपको सोशल मीडिया पे या किसी न्यूज़पेपर में या किसी टीवी चैनल, वो दुकानदारी है जी। उन्होंने अपना बिजनेस लोगों को, अब 3 दिन में आपकी शुगर नहीं ठीक हुई, आपसे 1000-2000 रुपए की दवाई ले ली, आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक आदमी क्या करता है, निराश हो जाता है, दूसरी जगह जाएगा। तो ऐसे भ्रामक प्रचार में नहीं आने की जरूरत। सबसे पहले डायबिटीज को समझना पड़ेगा। डायबिटीज 2 प्रकार की है मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार। टाइप 1 जिसमें इंसुलिन देनी पड़ती है, इंसुलिन बढ़ती नहीं। टाइप 2 डायबिटीज, वो पैंक्रियाज एक्टिव रहती है लेकिन उसको कम बनती है इंसुलिन, या प्रॉपर साइज नहीं बनता, तो उसमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मॉडर्न साइंस ने बता दी। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? अब आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इतने व्यापक स्तर पे प्रमेय की रिसर्च करी हुई है। वो कहते हैं कि 20 टाइप ऑफ प्रमेय, 20 प्रकार की प्रमेय बताई। वातज प्रमेय है 4 प्रकार की, जो असाध्य श्रेणी में आते हैं, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, चाहे कितना बड़ा हकीम हो, कितना बड़ा वैद्य हो, मतलब वो ट्रीटमेंट नहीं होगा। 6 प्रकार की कर्तसाध्य हैं, जिनको मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, मेडिसिन देनी पड़ेगी उसमें, मतलब दवाइयां चलेंगी। और 10 प्रकार की कफज प्रमेय हैं, जिनको बड़ी आसानी से सिर्फ और सिर्फ डाइट से और आहार विहार से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आजकल ज्यादातर मधुमेह के कंसेप्ट में हम देखते हैं, जिसको भी शुगर होगी वो नीम की तरफ भागेगा, करेले की तरफ भागेगा, मतलब एकदम से उसके दिमाग में यही चीज आती है कि कड़वी चीजें खाएगी। ऐसा मिसकंसेप्ट है। जो पित्तज प्रमेय है उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग चलेगी, कफज प्रमेय में तो ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं। तो अगर एक अच्छा कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक है, उसको पता है कि ये ठीक नहीं होगी और इसको ठीक किया जा सकता है, और इसको दवाइयों से ठीक करना है, इसको बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सामने वाले चिकित्सक में उसका ज्ञान का आधार कितना है, वो आयुर्वेद की बेसिक्स को कितना समझता है। और हर व्यक्ति को, मतलब आयुर्वेद में गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी सबको एक डंडे से नहीं आंका जा सकता। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि आयुर्वेद बेसिकली वात पित्त कफ के सिद्धांत पे काम करता है। तो पेशेंट की प्रवृत्ति क्या है, वात है, पित्त है, कफ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को देखना पड़ता है कि किस प्रवृत्ति का पेशेंट है और उसको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देनी है। तो ऐसा ही डायबिटीज में रहेगा। हम ज्यादातर, बहुत से लोग दावा करते हैं कि डायबिटीज ठीक कर रहे हैं जी, एक ही पुड़िया है वो सभी को दे रहे हैं, पित्तज प्रमेय वाले को भी वही दे रहे हैं, कफज वाले को भी वही दे रहे हैं, वातज वाले को भी वही दे रहे हैं, और दावे भी कर रहे हैं। हाँ, डाइट से, आहार विहार से 10 प्रकार की जो प्रमेय होती है, कफज प्रमेय जिनको बोलते हैं, उसको 100% रिकवर किया जा सकता है। अच्छा। और अब उसको पेशेंट को थोड़ा सा यही बताना है कि आपने व्हाइट शुगर छोड़ देनी है, फल फ्रूट ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाना है, थोड़ी एक्सरसाइज करो, क्योंकि आयुर्वेद कहता है शीतल सुखम आश्रम, आराम पूर्वक जिंदगी को छोड़ो, परिश्रम करोगे तो डायबिटीज नहीं होगी, न वनपान से बचो। बस जो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वो चीजें बता दीजिए तो उसी से कंट्रोल हो जाएगी, और रिवर्स भी हो जाएगी, कफ वालों को रिवर्स भी हो जाएगी। लेकिन वो धीरे धीरे, जिसको लंबे समय से मेडिसिन चल रही है, सपोज करो आप 5 साल से आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, या आप इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे पेशेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे किसी भी भ्रामक प्रचार में आगे ना तो आप आयुर्वेद को बदनाम कीजिए, ना अपने शरीर का नुकसान कीजिए। आयुर्वेद ठीक कर सकता है, लेकिन किसी कुशल आयुर्वेद के नेतृत्व में, और विशेष रूप से आप बिना ही उसकी प्रवृत्ति दिखाए ऐसे ही वो मंगवा रहे हैं मेडिसिन, उसका तो फिर कोई, मैं मानता ही नहीं कोई लॉजिकल चीज है। तो ये थोड़ा सा आपके दर्शकों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि जहां भी विज्ञापन है, जहां भी एडवर्टाइजमेंट है, कहीं ना कहीं उसके पीछे
मोटिव है बिजनेस जी। और चिकित्सा एक व्यवसाय बन चुका है। और व्यवसाय का एक सिद्धांत है कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कैसा कमाया जाए। बिल्कुल। और मुनाफाखोरी के इस ज़माने में आप मतलब इस चीज़ की तो उम्मीद ही ना करो कि आप घर बैठे हैं और आपने ऑर्डर कर दिया वहाँ से और वहाँ से आपको प्रोडक्ट आ गया और आपकी शुगर गायब हो जाएगी 3 दिन में। दिस इज मतलब इररिलेवेंट थिंग। इसको मतलब किसी भी तरीके से मैं उचित नहीं मानता। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छी रहेगी। और हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। मैं बहुत से ऐसे चिकित्सकों को जानता हूँ जो डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, जिन्होंने और बहुत जैसा आजकल डाइट का मैंने आहार का बताया, भोजन में अगर हम मूलभूत चेंजेस लेके आए, जैसे एक मिथ्स है डायबिटीज़ वाले पेशेंटों को कि फ्रूट नहीं खाना, मतलब मीठी चीज़ें नहीं खानी। अब जैसे उस मैंगो का सीजन आएगा तो वो मैंगो नहीं खाने देते, मतलब एलोपैथिक चिकित्सक। मैं उनको बुरा नहीं कहता क्योंकि उनको जो पढ़ाया गया वही बताएंगे। अब आयुर्वेद तो इस बात में कहता है कि मतलब आप मीठी चीजें मतलब फल फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट्स में कोई इतना वो नहीं होता, नेचुरल मीठा। अब जैसे अगर आप तरबूज खाते हैं तो लिमिटेड मात्रा में आप तरबूज खाइए, लेकिन अगर उसमें इंजेक्शन लगे हुए हैं या कुछ और लगा हुआ तो वो अदर रीजन है। अदरवाइज तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, आम है, सेब है, जितने भी फ्रूट्स हैं आप खाएंगे तो आपकी डायबिटीज में वो कुछ ना कुछ फायदा करेंगे। लेकिन आयुर्वेद ये भी कहता है कि फ्रूट शाम को नहीं खाना, रात को नहीं खाना। ओके, इसका भी टाइमिंग है। इसकी भी टाइमिंग है। वो आयुर्वेद ने ये बताया हुआ है कि दूध रात को पीना है, सुबह नहीं पीना, दही सुबह खानी है, रात को नहीं खानी जी। तो इसीलिए तो आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। वो आपको ये बता रहा है कि किस ऋतु में आपने दही नहीं खानी जी, और किस बीमारी में आपको दही नहीं खानी। तो आयुर्वेदिक बेसिकली जो कंसेप्ट है वो कारण का निवारण करता है। आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आप सारा दिन आराम से बैठे रहेंगे, पलोती मारे, कोई काम धंधा नहीं करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको प्रमेय होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जी। तो इसीलिए उसका निवारण ये है कि एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए। और विशेष रूप से प्रमेय के रोगियों को तो मैं कहूँगा, मधुमेह के रोगियों को आयुर्वेद में इतना गजब का रिजल्ट है। क्योंकि मैं पतंजलि में स्वामी रामदेव जी के साथ रहा हूँ, हरिद्वार 6-7 साल मैंने वहाँ रहा हूँ, तो मैंने योगा से मेरे ऐसे ऐसे पेशेंट डायबिटीज रिवर्स होती देखी है। अच्छा, मैं कोई क्लेम नहीं करता इस बात का, लेकिन मैं हैरान रह गया। जिनकी 500 शुगर रहती थी, उन्होंने क्या किया, जनूनी आदमी थे, मंडूकासन करते, सुबह शाम कपाल करते, अनुलोम विलोम करते, और वो जो डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे थे वो भी प्रिकॉशनरी हम देते रहते थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन। और कुछ समय बाद वो पेशेंट आगे मेरे को कहते हैं कि मैं बहुत थका रहता हूँ जी, मैं बहुत लो फील करता हूँ जी, आपकी दवाई भी खा रहा हूँ जी, मैं बहुत लो फील करता हूँ। अब मैं भी हैरान रहता, तब हम क्योंकि ज्यादातर आयुर्वेदिक चिकित्सक उस पर इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास नहीं करते, वो प्रवृत्ति देख के ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं। तो मैंने उसकी एक दिन डायबिटीज वैसे ही चेक कर ली, मैं चलो इतना कमजोर तो इतनी वीकनेस तो फिर इसी वजह से है कि हो सकता है आपकी शुगर लो रहने लगी हो। मैंने उसकी डायबिटीज चेक कराई, 50-55 के बीच में उसकी डायबिटीज। अच्छा, मैं कहा तो बहुत लो है आपकी शुगर। वो कुरुक्षेत्र के पास किरमिच गांव है, वहाँ का एक पेशेंट था। तो मैंने कहा फिर अब आप क्या खाते हो? बोला मैं मीठा तो कुछ भी नहीं खाता जी। मैं आप फिर थोड़ा मीठा खाना शुरू करो। उसने मीठा खाना शुरू किया, मेडिसिन उसकी बंद की, और वो लगातार 6-7 साल मेरे कंटिन्यू टच में रहा। उसके बाद उसने दबा के मीठा भी खाया, उसकी डायबिटीज कभी भी बढ़ी नहीं। और पहले शुगर का और फिर उसको खाना पड़ा। जब वो मीठा खाता था तो उसका एनर्जी लेवल ठीक रहता था, क्योंकि उसने क्या किया, कपालभाति मंडूकासन से अपने पैंक्रियाज को, बेसिकली पैंक्रियाज यहाँ होता है जो डायबिटीज में इंसुलिन सिक्रीशन का काम करता है, अल्फा बीटा सेल्स होती हैं इसकी। तो उसने डायबिटीज को इतना एक्टिव कर लिया अपनी एक्सरसाइज से, अब उसको पैंक्रियाज को, और वो मंडूकासन करता था, कपालभाति करता था, तो उसकी वो पैंक्रियाज पहले से भी ज्यादा इफेक्टिवली काम करने लगी। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू होगी। तो नेचुरल रूप से वो बिल्कुल अब हेल्दी जिंदगी जी रहा है। लेकिन ये केवल मेडिसिन का रोल नहीं है, यहाँ उसकी मेहनत का काम है। तो उसने कपालभाति अनुलोम विलोम किया। बहुत से लोगों को, अब ये भी पर्सन टू पर्सन, बहुत से लोगों को कपालभाति अनुलोम विलोम से उतने सार्थक परिणाम नहीं मिलते, किसी को मेडिसिन से बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। तो ये हमें अच्छे चिकित्सक का ये दायित्व बढ़ता है, वो देख के, वो सारे सिस्टम को देख के डायग्नोज करके करता है। और विशेष रूप से जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, जिनको इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन से, 5-5, 4-4 साल से या 2-2, 3-3 साल से इंजेक्शन ले रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे, उनमें विशेष ध्यान रखने की बात है। क्योंकि अगर हम उनका एकदम से किसी
किसी भी दवाई पे डिपेंडेंट होकर इंसुलिन बंद कर देते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कई बार देखने को मिलते हैं। तो इंसुलिन अगर घटे भी तो बहुत धीरे धीरे टैपरिंग करते हुए, एकदम से किसी भी पेशेंट की मेडिसिन या इंसुलिन बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे उसको परिणाम मिलते जाएंगे, उसकी बॉडी खुद बताएगी, उसका एनर्जी लेवल ठीक रहने लग जाएगा, वो हेल्दी महसूस करेगा, तो धीरे 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 ये मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन है, चाहे कोई भी मेडिसिन है, उनको एकदम से बंद नहीं करना। कई बार थायराइड के पेशेंट आते हैं, थायराइड के पेशेंट की एकदम से हम एल्ट्रोक्सिन या नियोमरकाजोल बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल, उसको छुटवाई जा सकती है मेडिसिन, पर वो किसकी छुटवाई जा सकती है और किसकी नहीं छुटवाई जा सकती है वो डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। बिल्कुल, और वो भी एक अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक ही बता पा सकता है कि इसको दवाइयाँ चलेंगी ही चलेंगी और इसकी दवाइयाँ छुटाई जा सकती है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं जी, इसको 5 साल से इंसुलिन दे रहे हैं जी, हम इंसुलिन छुड़वाना चाहते हैं। तो मैं उन अभिभावकों को यही बात कहता हूँ कि इंसुलिन एकदम से नहीं छूटेगी, हम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है इसमें इंसुलिन छूटने के, पता लग जाता है हमें पेशेंट को। बिल्कुल, तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों, इन मिथ से और इन भ्रम से दूर रहना चाहिए और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। डायबिटीज के जो भी पेशेंट हैं, फल फ्रूट खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, लेकिन ऋतु अनुसार, दिनचर्या अनुसार। अब आप रात को सलाद खाएंगे और बीमार रहने लग जाएंगे तो उसमें तो आयुर्वेद तो पहले ही कहता है। बड़ी गजब की जानकारी दे दी डॉक्टर साहब आपने।